नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी पवित्र एकादशी की जिसके व्रत से मोक्ष के द्वार खुलते हैं और संतान सुख का वरदान मिलता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को वैकुंठ एकादशी कहा जाता है और इसी एकादशी को पुत्रता एकादशी भी कहते हैं। बहुत लोग के मन में सवाल होता है क्या वैकुंठ एकादशी और पुत्रता एकादशी अलग अलग है? तो दोस्तों ये दोनों एक ही तिथि है, बस महत्व अलग अलग रूप से बताया गया है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे वैकुंठ एकादशी का महत्व, पुत्रता एकादशी का रहस्य और इसी व्रत की पूरी पवित्र कथा। एकादशी का महत्व। वैकुंठ एकादशी का अर्थ है वैकुंठ लोक के द्वार का खुलना। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। जो भक्त इस दिन व्रत करता है उसे मोक्ष का मार्ग मिलता है। इसी एकादशी को पुत्रता एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये व्रत निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति का वरदान देता है और संतान के लिए किया गया व्रत कभी निष्फल नहीं होता है। वैकुंठ एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, भद्रवती नगर में केतुमान नाम का एक धार्मिक राजा राज्य करते थे। राजा केतुमान और उनकी पत्नी रानी शब्य दोनों ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे दान, पुण्य, यज्ञ और पूजन में सदैव लगे रहते थे, परंतु एक बात उनके मन को बहुत दुख करती थी। राजा और रानी को संतान नहीं थी। राज्य सुख समृद्धि से भरा था, लेकिन वंश आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। रानी दिन रात भगवान विष्णु से प्रार्थना करती और राजा मन ही मन चिंतित रहते थे। एक दिन राजा रानी वन गए, जहां उनकी भेंट और हुई महर्षि लोमेश से। राजा ने महर्षि के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे महाराज, हमने जीवन में कभी अधर्म नहीं किया, फिर भी हमें संतान सुख से वंचित क्यों हैं? महर्षि ने ध्यान लगाया और फिर बोले, राजा, तुम दोनों ने पूर्व जन्म में एकादशी व्रत का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। राजा रानी घबरा गए और बोले, हे महाराज, अब हम क्या करें? महर्षि लोमेश ने कहा, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रता एकादशी का व्रत करो। इस दिन वैकुंठ एकादशी भी होती है। इस व्रत को श्रद्धा से करने पर भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन सुबह स्नान करके संकल्प ले, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो। रात भर जागरण और भजन करे। द्वादशी को ब्राह्मण भोजन और दान करे। राजा रानी ने विधि के अनुसार पुत्रदा वैकुंठ एकादशी का व्रत किया। रात के अंतिम पहर में भगवान विष्णु अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए और भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। तुम एक तेजस्वी, ज्ञानी और धर्मप्राण पुत्र प्राप्त होगा। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वही पुत्र आगे चलकर राज्य के न्याय और धर्म से पालन करता है। इस प्रकार राजा का वंश आगे बढ़ता है। राजा रानी का जीवन सफल हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, इस दिन वैकुंठ लोक के द्वार खुले रहते हैं। इस दिन की गई पूजा का हजारों गुना फल मिलता है। विष्णु मंदिरों में इस दिन वैकुंठ द्वार से प्रवेश का विशेष महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों, वैकुंठ एकादशी और पुत्रता एकादशी अलग नहीं बल्कि एक ही पवित्र तिथि है जो हमें देती है मोक्ष, संतान सुख, शांति और समृद्धि। जो भी भक्त इस दिन श्रद्धा से भगवान विष्णु का सम्मान करते हैं उसके सब कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आपको ये पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने परिवार के साथ शेयर करें। जय श्री विष्णु, हरि ओम।